जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक सबके ईमान, सेहत और रिज़्क में बरकत दे। यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। ये है हमारा सिंपल सा नाश्ता, तो मैंने सोचा कि इसकी रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये ब्रेड के पीसीज पे मैं बटर लगा के फ्राई कर रही हूँ और साथ में नमक मिर्च वाला ऑमलेट। क्या ये आपको पता है कि ये कौन सा ऑमलेट है? जिसने हुमायूं सईद वाला ड्रामा मेरे पास तुम हो देखा होगा, उन्हें याद आ जाएगा कि ये उसी टाइप का ऑमलेट है। उस ड्रामे को देखने से पहले कभी भी हमने ये ऑमलेट नहीं था खाया। मेरे हस्बैंड को ये तरीका इतना पसंद आया था, वो कहते हैं कि अगर भूख लगी हो या टाइम कम हो तो जल्दी जल्दी से ये ऑमलेट बना के खा सकते हैं। ये वाकई वेरी इजी टू मेक है। अब जब कभी मेरे हस्बैंड को भूख लगे तो वो कहते हैं कि वो वाला ऑमलेट बना दो। और साथ यहाँ पे मैं रख रही हूँ ब्लैक टी, जो इन पीसीज के साथ मेरे हस्बैंड लेते हैं। इन पीसीज को चाय के अंदर डुबो के तो वो खाते हैं, जैसे पराठा खाया जाता है ना चाय के साथ, उसी तरह से पीसीज का मज़ा भी आता है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ भी ना हो तो वो ये वाला नाश्ता बहुत शौक़ से करते हैं। कहते हैं जस्ट पीस फ्राई कर दो और चाय दे दो। तो वो कहते हैं ये इस तरह की चीज़ है कि उनका दिल कभी भी इससे नहीं भर सकता कि जितना दिल चाहे खाएं, जितनी दफ़ा चाहे खाएं। ये नहीं होगा कि अगर एक टाइम उन्होंने खा लिया तो नेक्स्ट टाइम वो बोलें कि मैं नहीं खाऊंगा। उन्हें देंगे तो वो फिर खा लेंगे। ये होल व्हीट ब्रेड होती है तो इसलिए इनका जायका वैसे ही आता है जैसे पराठे का होता है। नाश्ते में मेरे हस्बैंड ये वाले 2 से 3 फ्राई पीस लेते हैं और 1 चाय का कप। हमारे यहाँ बॉयल फ़िश टमाटो सॉस के अंदर मिलती है, तो वो भी मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। जिस दिन वो खाएंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मेरे छोटे बेटे का भी चाय और पीस खाने का दिल था, तो उसने बोला कि मामा जी मुझे बना दें, तो मैं उसके लिए भी बना रही हूँ। हमारे घर में सबकी अलग-अलग नाश्ते की भी पसंद है और डिनर की भी। वैसे कुछ चीज़ें कॉमन हैं लेकिन बहुत ही कम है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी कि कौन सी चीज़ किसके लिए बनाई जाए। अब बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं तो उन्हें ये समझ आ रही है कि हर टाइम पे हर किसी की पसंद की चीज़ नहीं बन सकती, इसलिए वो थोड़ा सा एक चीज़ जो ना पसंद हो उसको खाने पे एग्री हो जाते हैं। तो ये मेरे बड़े बेटे का नाश्ता था, वो सीरियल ले रहा है, तो जस्ट दूध डाल के थोड़ी सी चीनी और ये था उसका नाश्ता। सबका नाश्ता तैयार हो गया। साथ ही मैं चाय भी कप्स में डाल दूँगी और उन्हें दे दूँगी। अब फिर से हम यहाँ पे आ गए बाहर और लकड़ी अच्छी तरह से सूख गई थी। मौसम काफ़ी अच्छा था, कल अच्छी धूप लगी तो काफ़ी जल्दी ये खुश्क हो गई थी, वरना सूखने में 1-2 दिन भी लग सकते हैं। तो मौसम अच्छा था इसलिए हमने इसके ऊपर जो पॉलिश करनी थी वो शुरू कर दी। इसको हम ऑयल बोलते हैं और ये थोड़ा कलर वाला था। वैसे जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं वो क्लियर वार्निश ही यूज़ करते हैं, तो इसके ऊपर पहले वही थी क्लियर वार्निश, लेकिन अभी हमारा दिल था कि चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। तो हमारे जो हमसाए हैं उन्होंने थोड़ा सा ब्राउन किया हुआ है। हमारा दिल था कि हम बहुत ही लाइट ग्रे सा करें, तो वो हो तो वार्निश लेकिन उसमें थोड़ा सा कलर भी हो, लेकिन ये उस तरह का नहीं था निकला एग्जैक्ट जो हमारे जहन में था। इससे पहले जितनी दफ़ा भी हमने कहीं यूज़ किया है तो वो क्लियर वार्निश ही किया है। क्लियर वार्निश का ये होता है कि वो बिल्कुल जो लकड़ी का कलर होता है वो ही रहता है। ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, इतना बैड भी नहीं था, लेकिन बताया ना कि जो एग्जैक्ट हमारे जहन में था वो नहीं था, लेकिन खैर इंशाल्लाह करेंगे तो बेहतर ही हो जाएगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ था, ये नहीं कि मैं कम लगा रही हूँ, लेकिन एक तो ये एरिया कवर है, इसके ऊपर बारिश और बर्फ़ नहीं इतनी ज़्यादा पड़ती, तो लकड़ियाँ थोड़ी और तरह की थी। कह लें कि वहाँ जहाँ पे मेरे हस्बैंड का रहे हैं वहाँ पे बारिश और सूरज हर वक्त पड़ता रहता है, तो वो वाला एरिया कवर नहीं, इस वजह से उसमें और जहाँ पे मैं कर रही थी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा था। वो लकड़ियाँ इतना ज़्यादा चूस नहीं थी रही और यहाँ पे तो एकदम काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ता था और लकड़ी बिल्कुल खुश्क कर लेती थी उसको। बस हमने यही सोचा था कि इस साइड पे 2 दफ़ा करेंगे और जहाँ मैं कर रही थी वहाँ पे 3 कोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा 1 कोट कंप्लीट हो गया, काफ़ी जल्दी हो गया था, जब स्टार्ट करें तो हो ही जाता है। ये देखें लगाया हमने एक ही जितना है तो कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे नीचे हमारा स्टोर है, तो उसके लिए जो उन्होंने जंगला सा बनाया हुआ है वो बाद में बनाया था, तो वो लकड़ियाँ थोड़ी नई हैं, इस वजह से उनका और जो पुरानी लकड़ियाँ उनका फ़र्क था कि नई लकड़ियाँ इतना ज़्यादा चूस नहीं थी रही, तो उनका कलर बिल्कुल और था और दूसरी साइड से कलर बिल्कुल और था। यहाँ पे दीवारें भी मेरे हस्बैंड ने साफ़ कर दी थी,
जब उनने प्रेशर वाली मशीन निकाली हुई थी तो वो कह रहे थे कि ऊपर थोड़ी बहुत जो फंगस नज़र आ रही है उसको भी उतार देता हूँ। इन दीवारों के ऊपर भी हमारा पेंट करने का दिल है, तो इंशाल्लाह देखेंगे जब टाइम मिलेगा तो हम इनके ऊपर भी कर लेंगे। और साथ में ये एंट्रेंस वाला जो डोर है इसको भी पेंट करना है। अब इसे सूखने के लिए थोड़ा छोड़ देते हैं, थोड़ी सी भूख महसूस हो रही है तो इसलिए अंदर जा रहे हैं। ये चिकन विंग्स मैंने निकाले हुए थे जो मैं KFC स्टाइल बना रही हूँ। पहले इतनी ज़्यादा दफ़ा मैंने कभी ट्राई तो नहीं किए, बहुत देर हो गया है, एक आध दफ़ा बनाए थे लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी मैंने नहीं बनाए। तो बच्चों का दिल हो रहा था कि हम खाएं। नॉर्वे में बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स तो मिलते हैं लेकिन KFC यहाँ पे एक भी नहीं। तो जब कभी खाना हो फिर खुद ही बनाते हैं। लेकिन कह लें कि कुछ मुसलमान लोगों ने यहाँ पे शॉप्स बनाई हुई हैं इस तरह की, तो हमने कभी ट्राई नहीं किया। पता नहीं क्यों हमें थोड़ा डर सा लगता है कि वो इतना हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। यहाँ पे नॉर्वेजियन दुकानों में बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई होती है लेकिन गैर मुल्क की दुकानों का सफाई की तरफ इतना ध्यान नहीं होता। यहाँ पे विंग्स के अंदर मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया है, थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पपरिका पाउडर, साथ में ज़ीरा, सूखा धनिया, थोड़ा सा थाइम और रोज़मेरी, थोड़ा विनीगर डाला था और ये है लहसुन पाउडर, साथ में थोड़ा सा अदरक का पाउडर, थोड़ी मैंने सरीचा सॉस और साथ में थोड़ा सा ग्रीन इलायची का पाउडर डाला था। अब इन्हें कवर करके मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और साथ में यहाँ पे मैदे के अंदर सारे हर्ब्स और स्पाइसेस इस्तेमाल कर लूँगी। चिकन के अंदर भी मैंने जितने हर्ब्स और स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं उनका मकसद सिर्फ ये है कि जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इस चिकन में चूँकि उसकी स्किन भी होती है तो उसकी वजह से थोड़ी सी स्मेल आ सकती है, इसलिए जितने स्पाइसेस और हर्ब्स कह लें आपके घर में वो डाल दें कोई इशू नहीं। मैदे में सारे मसाले मिक्स करके मैंने एक साइड पे कर दूँगी। साथ ही मैंने फ्रोज़न पिज़्ज़े निकाल दिए हैं। चिकन विंग्स चूँकि हम लंच में खा रहे हैं तो इसके बाद जब थोड़ी भूख महसूस होगी तो फिर पिज़्ज़े बना लूँगी। अभी आज हांडी वगैरह बनाने का बिल्कुल मेरा मूड नहीं हो रहा। विंग्स मैंने निकाले हुए थे, इन्होंने बनने में इतना टाइम ले लिया तो अब मेरा मूड नहीं था हो रहा कि मैं डिनर में कुछ ख़ास बनाऊं। बाहर भी काम किया तो इसलिए थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी। बच्चों को ये पहले बना के दे लूँ तो फिर उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट कर लूँगी, उसके बाद बाहर का काम देखेंगे कि आज करना है या कल। आजकल गर्मी है ना तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने काम स्टार्ट किए हुए हैं। कोई किचन बनवाता है, कोई बाथरूम बनवाता है, कोई इसी तरह से बाहर जितना भी पेंट करने वाला हो वो करता है। टेरेस के ऊपर जितना भी कह लें कि ऑयल वार्निश वगैरह करना हो वो करती हैं। टेरेस की लकड़ियाँ चेंज करवाना, घर की दीवारों की लकड़ियाँ चेंज करवाना, यहाँ लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। लकड़ी हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। फ़र्श लकड़ी के, दीवारें लकड़ी की। यहाँ की लकड़ी इतनी स्पेशल है कि उसके ऊपर बर्फ़, पानी या धूप का ज़रा भी असर नहीं होता। यकीन करें कि एक दफ़ा अगर यहाँ पे लकड़ी का काम करवा लेना तो वो 30 से 40 साल भी निकाल जाता है। अगर उसकी थोड़ी सी केयर करें, उसके ऊपर ऐसे ही रोगन पेंट करते रहें तो फिर बहुत ही ज़्यादा बाअसर पायदार रहती है वो लकड़ी। लेकिन इतने साल वेट कोई नहीं करता कि अब पुरानी चीज़ों के साथ ही चला जाए। यहाँ पे कल्चर इस तरह का है कि हर 2-4 साल बाद लोग चीज़ों को रीन्यू करते रहते हैं। अगर कह ले कि टेरेस की लकड़ी बिल्कुल ठीक भी होगी ना तो उसको फिर से उखाड़ के बिल्कुल नई बना देंगे। तो कुछ जो पुराने ज़माने के अभी यहाँ पे लोग हैं ना तो उनको बड़ा इस चीज़ से होता है कि चीज़ें वेस्ट करते हैं लोग। आजकल ट्रेंड इस तरह का चल गया हुआ है कि अगर एक किचन ऑलरेडी साफ़ सुथरा है तो उसको उतार के फिर से नया एक किचन सेट करवा लेते हैं। और जैसे किसी ने नया घर खरीदा है तो उसमें बाथरूम जो बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है तो उनको पसंद नहीं आएगा। वो सोचेंगे नहीं ये डिज़ाइन तो हमें पसंद नहीं, हमें अपनी मर्ज़ी का चाहिए, तो वो बाथरूम नया बनवाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग मेजॉरिटी में पाए जाते हैं जो सिर्फ ना ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं बल्कि उनके साथ साथ चलना भी पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ना हर साल इंडोर जो पेंट होता है उसका कलर चेंज होता है। कभी ग्रे कलर आ जाता है, कभी ब्राउन, कभी वाइट, कभी कुछ। तो लोग ऐसे होते हैं कि एकदम से बस अपने घर का कलर चेंज करना शुरू कर देते हैं। मैं कह ले कि इस तरह की नहीं, मैं थोड़े पुराने ज़माने की हूँ। मुझे भी यही होता है कि जिस चीज़ से गुजारा हो रहा है उस पे फजूल खर्ची क्यों की जाए। लेकिन मैं उन लोगों को भी गलत नहीं कहती क्योंकि हर किसी की अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइस होती है। जिस तरह किसी का दिल करे उसी तरह से कोई रहे। मेरी सोच और मेरी पॉलिसी ज़िंदगी गुजारने के बारे में तो यही है कि हर शख्स एक आज़ाद परिंदे की तरह होना चाहिए। जिस शख्स के पास जितनी सोच या जितनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने उसे अता की हैं वो उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारे।
हाँ, अगर कहीं पे कह लें कि किसी का नुकसान हो रहा हो तो उसको बोल देना चाहिए, लेकिन कोई खुशी से अपना कोई काम कर रहा हो तो उसके रंग में भंग डालना मेरी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। खाने से फारिग होने के बाद मेरे हस्बैंड फिर बाहर काम कर रहे हैं, मैं अंदर की सारी चीज़ें समेटूंगी। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी, नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।